हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो मेरे साथियों, हम पढ़ रहे हैं अपने पशु परीक्षा जो 2024 में सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, उसका बी पार्ट पढ़ेंगे हम। वादा करता हूँ दोस्तों, इस क्लास से आपके हूबहू प्रश्न छपेंगे वहाँ पे। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं ना चैनल से, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना साथियों। साथ में बेल आइकन घंटे को ऑन करना। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप के 90 57 00 15 47। तो साथियों, आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने बी पार्ट के बारे में, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट और मज़ेदार रहने वाला है। 45 नंबर का आपका एक पेपर होता है, उसमें से हम कोशिश करेंगे मेरे साथियों 35 नंबर में आपको दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है मेरे साथियों। क्लास को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही शानदार और मज़ेदार सेशन आपका। ज़्यादा ऊपर से तो गहराई से तो जाएगा नहीं आपका, कोई भी प्रश्न ऊपर ऊपर से पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जाम है वो आपका 10वीं के लेवल के आधार पे होने वाला है। आज का हमारा पहला प्रश्न है मेरे साथियों कि विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन प्रथम, द्वितीय, तीसरा या चौथा। तो विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है मेरे दोस्तों? तो वो होगा आपका विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का अपना पहला स्थान होगा। यानी जो साथी यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत की जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो कृषि करती है, यानी कृषि से अपना जीवन यापन करती है? ऑप्शन 40%, 70%, 50 या 55। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत की अपनी लगभग 69 से 70% जो जनसंख्या है वो क्या किस पर निर्भर है? वो है अपनी कृषि पर निर्भर है। इसका एकमात्र जीवन यापन कृषि का साधन है। कृषि के माध्यम से ये अपने फसल बोते हैं, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। जैसा कैसा उससे जो आय प्राप्त होती है उससे उसी से अपना ये जनसंख्या जो पेट बढ़ती है। कितनी प्रतिशत है? 70% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन शारीरिक दशा देखकर, खुर देखकर, सींगों द्वारा या दांतों द्वारा। वैसे तो मेरे दोस्तों, पशुओं की आयु ज्ञात हम इन चारों के माध्यम से कर सकते हैं, परंतु क्वेश्चन हमारा ये नहीं है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये पूछा है कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? शारीरिक दशा देखकर तो कोई पशु बुढ़ी होगी तब भी वो शारीरिक दशा से ठीक होगी। खुर देखकर हम कठिनाई से क्या लगा कठिनाई होती है पता करने में कि इसकी आयु कितनी है। सींगों द्वारा भी कठिनाई होती है। दांतों के द्वारा आयु ज्ञात करने में कठिनाई नहीं होती, क्योंकि दांत पशु के जैसे बच्चा होता है उसी प्रकार उसके दांत आते हैं, उसके टूटते हैं 2 साल से, 3 साल से या 4 साल से मेरे दोस्तों। तो सबसे अच्छी विधि है वो दांतों के द्वारा अपन पशुओं की आयु ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिछड़े, यहाँ पे ये क्या लिखा है? सॉरी दोस्तों, मिस प्रिंटिंग हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये 4 नंबर है कि बछड़े में सभी अस्थायी दांत कौन से? सभी अस्थायी दांत कौन से दांत अग्रसरण दांत निकल आते हैं? ऑप्शन 7 दिन में, 14 दिन में, 21 दिन में या 1 माह में। तो बछड़े में सभी अस्थायी अग्रसरण दांत निकल आते हैं। कब निकलते हैं मेरे दोस्तों? तो सर जी ये अपने निकलते हैं बछड़ा जब 1 माह का होता है, तब उसमें अग्रसरण ये दांत होते हैं जो निकल आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, यानी 4 नंबर ऑप्शन को जो साथी यहाँ पे लो करें हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5, भारतीय गायों में यौनावस्था होती है? ऑप्शन 8 माह, 16 माह, 24 माह या 32 माह। भारतीय जो अपनी गाय होती है उसमें यौनावस्था होती है, कितनी होती है मेरे दोस्तों? तो सर जी अपने भारतीय गायों में यौनावस्था होती है वो होती है अपने 24 माह। हाँ जी बिल्कुल, 3 नंबर ऑप्शन जो साथी यहाँ पे लॉक करे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, मादा पशु के मध्यकाल के प्रारंभ होने के कितने घंटों बाद गर्भित करवाया जाता है? क्वेश्चन ये है हमारा। ऑप्शन 6 घंटे, 12 घंटे, 48 घंटे या 24 घंटे। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा? सभी साथी वो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अपना 12 घंटे। यानी मादा पशु के मध्यकाल के प्रारंभ होने के कितने घंटे बाद गर्भित करवाना चाहिए? तो 12 घंटे के बाद। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो मेरे साथियों उसकी संभावना अधिक रहती है बच्चे को जन्म देने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथों द्वारा दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शन चुटकी द्वारा, पूर्ण हस्त दोहन विधि, स्वादिष्ट या सभी। हाथों के द्वारा दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि, सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है मेरे दोस्तों? आप बताइए, मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत बार करवाया है। तो हाथों द्वारा दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि होती है वो अपनी वैसे तो होती है पूर्ण हस्त दोहन विधि, परंतु क्वेश्चन में यहाँ पे सभी आया है तो इस 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। चुटकी द्वारा, पूर्ण हस्त दोहन विधि, स्वादिष्टा और सभी। यानी 7 नंबर क्वेश्चन का आपका डी नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। कौन सा? डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। हाथों के द्वारा दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वैसे तो आपकी पूर्ण हस्त दोहन विधि होगी। यानी 2 नंबर ऑप्शन को भी हम लॉक कर सकते हैं यहाँ पे, और 4 नंबर ऑप्शन को भी लॉक कर सकते हैं, दोनों को लॉक कर सकते हैं, परंतु एग्जामिनर कौन से ऑप्शन को सही मानेगा वो उस पर डिपेंड करता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गाय को ब्याने के कितने दिनों के भीतर ही गर्भ धारण कर लेना चाहिए? ऑप्शन 40 से 50, 50 से 60, 60 से 90 या 100 से 10, 110। तो गाय को ब्याने के कितने दिनों के भीतर ही गर्भ धारण कर लेना चाहिए? तो ये करना चाहिए सर जी, अपने गाय जब अपने बच्चे को जन्म दे देती है तो उसके लगभग 60 से 90 दिनों के बाद उसको गर्भ धारण कर लेना चाहिए। यानी 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे लो करेंगे। कौन सा ऑप्शन? 3 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे मेरे दोस्तों। एक बात और, जिन साथियों ने अभी तक पशु परिचय का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन कीजिए मेरे साथियों। और बी पार्ट की आपकी सभी क्लास है वो लगाई गई है, वो आपको प्ले लिस्ट में मिलेगी। उन सभी क्लासों को पढ़ लेना मेरे दोस्तों। यकीन मानिए, उन प्रश्नों से बाहर से कोई 4-5 प्रश्न अलग आ जाए वो अलग बात है। 40 या 45 मैंने क्लास डाली है बी पार्ट की, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, उसकी प्ले लिस्ट मैंने बनाई है बी पार्ट की। इन 40-45 क्लासों में से प्रत्येक क्लास या तो आपको 15 मिनट की मिलेगी या 20 मिनट की मिलेगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। प्रत्येक क्लास में लगभग 25 क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो उन प्रश्नों को पढ़ लेना। बी पार्ट का आपका कोई भी प्रश्न है ना, वो क्या नहीं होगा मेरे दोस्तों, गलत नहीं होगा, सभी प्रश्न आपको सही होंगे अगर आप प्ले लिस्ट पढ़ते हो तो। बाद में मत बोलना कि मैं बताया नहीं है, हमने आपसे स्टडी की, हमारे कुछ नहीं आया, पहले ही बोल रहा हूँ। बी पार्ट की सभी क्लास अटेंड कर लेना। दूध होने वाले गाय को खनिज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन लोहा तत्व, कॉपर तत्व, कैल्शियम या गंधक। तो दूध देने वाली गाय को खनिज की आवश्यकता होती है, वो होती है अपने कैल्शियम की। 3 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे मेरे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न, गाय को प्रति 3 किग्रा दूध पर दाना कितना देना चाहिए? 1 किग्रा, 2 किग्रा, 3 किग्रा या 4 किग्रा? तो गाय को प्रतिदिन मतलब प्रति यानी 3 किग्रा यानी 3 किलो अगर कोई गाय दूध देती है तब उसको कितना दाना देंगे? तो उसको सर जी अपने 1 किलो दाना देंगे। अब यहाँ से प्रश्न ऐसा भी आपसे घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है कि यहाँ पे 6 किग्रा दूध देती है तो इसको दूना कर दीजिए, 2 किग्रा हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि 1.5 किग्रा दूध देती है मतलब 1.5 किलो, तब कितना देंगे? तो इसका आधा कर देना, ठीक है मेरे दोस्तों। इस प्रकार से आपको अपने हिसाब से आप सिर्फ इतना याद रखना कि 1 किलो दाना देंगे 3 किलो दूध पर, ठीक है। 1 किलो दाना देंगे कितने पर? 3 किलो दूध पर। अगर ये आपको याद है तब इसमें से आप घटा या जोड़कर जो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उसको आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु की नाड़ी ज्ञात करने के लिए नाड़ी को गिनने के लिए निर्धारित समय है? ऑप्शन 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट। तो ये आपका समय होता है मेरे दोस्तों, ये कितना होता है? ये होता है सर जी अपने 1 मिनट का। हाँ जी बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया है। अगला क्वेश्चन, साइलेज के लिए उपयुक्त फसल है? मटर, ज्वार, लोबिया या बरसीम? साइलेज के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है मेरे दोस्तों? तो सर जी साइलेज के लिए अपनी उपयुक्त फसल होगी वो होगी अपनी ज्वार। कौन सी है? ज्वार। हाँ जी बिल्कुल, 2 नंबर ऑप्शन को जो साथी यहाँ पे लॉक करे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। क्वेश्चन हमारा अगला 13 नंबर प्रश्न है कि मीठी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, दोनों या कोई नहीं। तो जो अपनी मीठी साइलेज होती है मेरे दोस्तों इसमें कौन सी अम्ल की मात्रा अधिक होती है? तो सर जी वो होती है अपने लैक्टिक अम्ल की। हाँ जी लैक्टिक अम्ल है, इसकी मात्रा अधिक होती है। किसमें? जो मीठी साइलेज होती है उसमें लैक्टिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा अगला, गाय का शारीरिक तापक्रम होता है मेरे दोस्तों, इस अब का क्या मतलब है? सभी साथी मुझे नीचे कमेंट करके बताना। तो गाय का शारीरिक तापक्रम कितना होता है मेरे दोस्तों? 100 डिग्री, 101.5 या 103.5 या 160.5। तो गाय का शारीरिक तापक्रम कितना होता है दोस्तों? तो वो होता है आपका 2 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे, 101.5 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? भानी हाइट होता है क्या आपका मतलब? नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के घावों को धोने के काम में प्रयोग किया जाता है? पशुओं के कोई घाव लग जाता है तब उसको धोकर फिर उसके दवाई या पट्टी की जाती है मेरे दोस्तों, फिर उसका इलाज किया जाता है। तब उसके जो जहाँ पे लगती है उसका शरीर जो ख़राब हो जाता है, वहाँ पे मिट्टी वगैरह वगैरह धूल के कण लग जाते हैं, तब उसको धोकर उसका इलाज करते हैं। तब किसका प्रयोग करते हैं? तो सर जी उसका तो प्रयोग अपने लाल दवा का लगभग प्रयोग करते हैं। मैं किसका प्रयोग करते हैं? लाल दवा का। सर जी क्या हमारा ऑप्शन राइट है? हाँ जी बिल्कुल, लाल दवा अगर आपने ऑप्शन दिया है यहाँ पे तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, उत्तेजक के रूप में काम लेते हैं? ऑप्शन फिनोल, फिनाइल, एल्कोहल या लाइसोल? उत्तेजक के रूप में काम लेते हैं, किसको लेते हैं उत्तेजक के रूप में? तो एल्कोहल को काम लेंगे। 3 नंबर ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर होगा गुरुजी। हाँ राइट होगा अगर आप राइट दे रहे हो। क्वेश्चन बहुत शानदार और मज़ेदार है, क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? ऑप्शन दिल्ली, लखनऊ, जयनगर या मुजफ्फरनगर? तो मेरे दोस्तों आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित होगा? ये होगा आपका जयनगर में। 3 नंबर ऑप्शन को लो कर दीजिए। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करवाया था।
अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? ऑप्शन व्हाइट लेगहॉर्न, रोड आइलैंड, असील या रेड कार्निश। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी होगी? इस क्वेश्चन का सभी साथी है वो मुझे आंसर देंगे। तो अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल होती है सजीव होती है अपनी व्हाइट लेगहॉर्न। कौन सी होती है? व्हाइट लेगहॉर्न। हाँ जी बिल्कुल, 1 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। क्वेश्चन हमारा अगला नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे, व्हाइट लेगहॉर्न नस्ल की मुर्गी का मूल स्थान बताइए। ऑप्शन अमेरिका, इटली, इंग्लैंड या जर्मनी। तो व्हाइट लेगहॉर्न जो नस्ल की मुर्गी है मेरे दोस्तों, इसका मूल स्थान पूछा है यहाँ पे। क्या पूछा है? मूल स्थान। तो इसका मूल स्थान आपका इटली होगा। कौन सा होगा? इटली। 2 नंबर ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मेरे दोस्तों फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कीजिए। नंबर है 9057001547 इन पे मैसेज करना। टेक्निकल टीम आपको क्या कर देगी? व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। वहाँ पे आपको क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एक बात और मेरे दोस्तों, अभी शाम को हमारी 8 बजे से व्याख्या सहित राजस्थान जीके की, किसकी? राजस्थान जीके की। और कौन सा जीके? नया जीके, नए डाटा, नए पूरे आंकड़ा। और किस चीज़ के माध्यम से? तो ट्रिक के माध्यम से। किस चीज़ के माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा मेरे दोस्तों, ताकि आपको याद हो जाए। बिना ट्रिक के आपके वहाँ पर राजस्थान जीके याद नहीं होगा। वर्तमान और जो पीछे का जीके है उसके मध्य तुलना करते हुए हम आगे चलेंगे, क्योंकि दोस्तों तुलना होगी तभी आपको याद रहेगा। तुलना के बिना अगर सीधा बताऊंगा तो आपको याद नहीं रहेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन हमारा अगला नेक्स्ट यहाँ पे रहने वाला है 20 नंबर। रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम है। ऑप्शन न्यूकेसल रोग, मेरेक रोग, फाउल कोराइजा, फाउल कोराइजा। 2 बार ऑप्शन ये लो दे दिया है मैंने दोस्तों। तो बताइए रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम क्या है? तो रानीखेत बीमारी का हमारा दूसरा नाम होगा मेरे दोस्तों न्यूकेसल रोग। यानी 1 नंबर ऑप्शन को जो साथी यहाँ पे लोग करें उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन हमारा अगला 21 नंबर की सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा पशुओं को पालने का उद्देश्य था। ऑप्शन वस्त्र प्राप्ति, भोजन प्राप्ति, सवारी ढोना या बोझा ढोने। तो सर्वप्रथम मनुष्य ने पशुओं को किस लिए पाला था? ये आप सभी दोस्त जानते हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य ने पशुओं को क्यों पाला? तो वो पाला था अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे दोस्तों। क्वेश्चन हमारा अगला नेक्स्ट है, मनुष्य द्वारा पशु ईसा से कितने वर्षों पूर्व पाले जाते हैं? ऑप्शन मनुष्य द्वारा पशु ईसा से कितने वर्षों पूर्व पाले जाते रहे हैं। क्वेश्चन ये है हमारा। ऑप्शन 2000 वर्ष, 3000 वर्ष, 4000 वर्ष या 6000 वर्ष। तो मनुष्य द्वारा पशु ईसा से लगभग 6000 वर्ष पूर्व पाले जाते हैं। यानी 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे दोस्तों। क्वेश्चन रहने वाला अगला हमारा नेक्स्ट, गाय में कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? ऑप्शन दूध, दही, मूत्र या सभी। तो सभी। ये तो आप आंख मूंद कर बिना आंख खोले बता दोगे कि गाय से हमें कौन कौन से उत्पादन प्राप्त होते हैं या उत्पाद प्राप्त होते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो एक बात और कहना चाहूँगा, ये क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा है ना आपको, ये क्वेश्चन आपके पशु परीक्षा 2024 के एग्जाम में 1% पक्का आएगा। उत्पाद आपको कोई भी पूछ सकता है कि पशु से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, लेकिन क्वेश्चन एक पक्का आएगा, ये मैं पहले बता देता हूँ। गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है? ये भी क्वेश्चन पक्का आएगा। कोई भी नस्ल दे सकता है आपसे, नागौरी, खिलारी, गिर या कन्नड़ा। गाय की दुधारू नस्ल होगी वो होगी हमारी गिर नस्ल, ठीक है। यहाँ पे गिर की जगह कोई भी नस्ल दूसरी आ सकती है। यानी याद रखना कि गाय की दुधारू जो नस्ल है वो कौन कौन सी होती है। मैंने आपको पीछे करवाया है, पढ़ लेना। मिनिएचर गाय कहलाती है। ऑप्शन बचौर, खिलारी, कंगायम या बेचूर। मिनिएचर गाय कौन सी कहलाती है मेरे दोस्तों? क्वेश्चन हमारा ये है। तो मिनिएचर गाय कहलाती है सर जी अपनी बेचूर कहलाती है। कौन सी बेचूर? 4 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अच्छी भारवाही नस्ल कौन सी? ऑप्शन नागौरी, राठी, हरियाणा, थारपारकर। कौन सी बताइए? अब तो बता ही दोगे क्योंकि यहाँ पे आपने आंसर जो देख लिया है। राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अच्छी भारवाही नस्ल कौन सी है? तो नागौरी होगी। 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन तो गुरु जी आगे है क्या? नहीं है, परंतु एक बात कहना चाहूँगा, सुबह क्लास होती है हमारी 9 बजे, शाम को क्लास होती है अपनी 8 बजे। 2 रोज़ की क्लास होती है मेरे दोस्तों, ठीक है। शाम वाली ये 8 बजे क्लास होती है जो होती है आपकी नए राजस्थान जीके की, जो आपसे पूछा जाएगा। ये हमारा राजस्थान जीके है वो हम करा रहे हैं आपको ट्रिक के अनुसार। एक क्लास हमारी कल हुई थी। कब हुई? कल हुई थी नाइट में। वो क्लास देखना, उसमें ट्रिक मैंने बताई है। कमेंट करके बताना आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को। तब तक टाटा बाय, टेक केयर।